ये जो हमारा सत्र है वो सत्र है अमरजीत जी, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। और एक छत्तीसगढ़िया में जो गर्व की भावना हम देख रहे हैं और एक ऐसा आंदोलन जो आज बहुत तेजी से न सिर्फ छत्तीसगढ़ से बाहर निकलकर हमारे देश में है, बल्कि सुबह से हम यहाँ पर देख रहे हैं आपके बच्चे, आपके किसान, आपके टीचर्स, प्रोफेसर्स और आपके प्रशासनिक अधिकारी जो सब यहाँ पर आ रहे हैं, वो गर्व के साथ अपने आप को छत्तीसगढ़िया कह रहे हैं। ये आंदोलन क्या है, किस तरह से आपने, आपकी सरकार ने और कल्चरल मिनिस्टर होने के नाते आपने इसे आगे बढ़ाया है, ये है क्या, हम इसे कैसे समझें? सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ की अस्मिता विषय को ऊपर उठाने के लिए आपके इंडिया टुडे परिवार सभी लोगों का बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और माननीय उप मुख्यमंत्री जी, किरण नायक जी, बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं, सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, जैसा शब्द है वैसा उसका भाव भी है। आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोगों का आचार व्यवहार, उनका शिष्टाचार देखेंगे तो दूसरे प्रदेश की तुलना में बहुत अच्छा पाएंगे। विधानसभा में हम लोग आते हैं, बहुत सारे विधानसभाओं का हम लोगों ने कार्यवाही भी देखा है कि जहां कुर्सी बेंच चलती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक शिष्टाचार बना हुआ है। उस शिष्टाचार को सभी ने उसका पालन किया है। छत्तीसगढ़ जहां यहाँ की भाषा, यहाँ की बोली, यहाँ का जो छत्तीसगढ़िया भाव, वो हर समय आपको देखने को मिलेगा। यहाँ की संस्कृति में मिलेगा, यहाँ के खान पान में मिलेगा, यहाँ के आबो हवा में मिलेगा। कहीं भी आप जाएंगे तो सहज आपको पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ी आदमी सीधा साधा है। आपको अभिवादन भी उसी ढंग से करेगा। कुछ भी नहीं है तो अपने घर में आपको बैठाएगा, जो भी उससे बनेगा वो आपका शिष्टाचार के नाते आपका स्वागत करेगा। और छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसे देखने को मिला है कि हमारी सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में यहाँ की कला, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की जो छत्तीसगढ़ियन भाव है, उसको एक नई ऊंचाई मिली है। यहाँ के तीज त्योहार, यहाँ के खेल, यहाँ के ट्रेडिशनल जो खान पान है, उनको एक अवसर मिला है। जब कहते हैं ना कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल करे तुलसी सहित विवेक। अगर आप कोई चीज को एडॉप्ट करते हैं, आप अपने व्यवहार में लाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से अगर टॉप में बैठा हुआ व्यक्ति करता है तो नीचे के लोग आप उसको एडॉप्ट करते हैं, उसका पालन करते हैं। इसका उदाहरण आप बहुत सारे मौके में आपने देखा होगा कि तीज त्योहार जितने भी हैं, उसको प्रदेश के मुखिया खुद अपने मुख्यमंत्री निवास में सबके लिए दरवाजा खोल करके और बड़े आत्मीयता के साथ उसको मनाने का, खुश होने का अवसर देते हैं। ये प्रदेश आदिवासी प्रदेश है और आदिवासी कल्चर, यहाँ की संस्कृति जो बहुत पुरानी है और उसको लोगों ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने 9 अगस्त को, जब पूरे देश और दुनिया के आदिवासी लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं, खुशी मनाते हैं त्योहार के रूप में, पिछले सरकार में आदिवासी वर्ग के लोग 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के दिन को छुट्टी के लिए बहुत प्रयास किया, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी से भी, लेकिन वो लोग नाउम्मीद रहे। जैसी हमारी सरकार आई, उनको बिना मांगे 9 अगस्त को छुट्टी मिल गया। तो आदिवासियों को लगा कि नहीं, हमारा कोई सोचने वाला हमारे कल्चर को, हमारे जो रीति रिवाज को
सोचने वाला कोई व्यक्ति है तो एक स्वाभाविक रूप से लगाव, स्वाभाविक रूप से झुकाव, और जो हमारी गरिमा, जो हमारे मान सम्मान को बढ़ाने की बात करे तो स्वाभाविक रूप से उनके प्रति मान सम्मान और जुड़ाव बढ़ जाता है जी। विश्व आदिवासी दिवस के दिन छुट्टी देना, उस दिन बड़े आयोजन करना। अभी मुझे एक आयोजन की जवाबदारी मिली थी जिसे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी सब आए थे सीतापुर, और सीतापुर के लोगों ने क्या मतलब दिल खोल करके इस्तकबाल किया, स्वागत किया, और इतने लोग जुट करके आए थे कि पैर रखने के लिए जगह नहीं थे। तो ये करने वालों के प्रति, अपने नेताओं के प्रति प्रेम, उनके प्रति लगाव है जी। और जी। अभी आप देख लीजिए दूसरे तरफ कि अभी परिवर्तन यात्रा निकल रहा है जगह जगह, उसमें किस प्रकार से भीड़ नहीं आ रही। तो केंद्रीय गृह मंत्री जी उनके ऊपर नाराज होते हुए दिख रहे हैं, उनको डांट लगा रहे हैं। तो ये स्वाभाविक सी है, जो काम करेगा उसके साथ लोग खड़ा रहेंगे। ठीक। तो ये छत्तीसगढ़ियन भाव भी है। और इसमें तो कहा गया है कि छत्तीसगढ़ी में एक भाव और है कि जेकर खाए ओकर गाय। महाराज कि आज अगर छत्तीसगढ़ में जब से सरकार बनी है, आपने देखा होगा कि पिछले सरकार में राशन कार्ड के लिए बड़ा मारामारी रहता था, बहुत संघर्ष, और कैसे बनता था कि उनका चूल्हा देखते थे, कैठो चूल्हा जल रहा है, टीवी तो नहीं है, मोटरसाइकिल तो नहीं है, पक्का का घर तो नहीं है, एक क्राइटेरिया बना के रखे थे। और चुनाव के समय बन भी गया तो बाद में सत्यापन के नाम से काट देते थे। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम लागू हुआ, सभी के लिए राशन कार्ड, सभी के लिए राशन। और कोविड जैसे पीरियड में जहां पर लोगों के लिए खाने की दिक्कत, जहां पर परिवार के जिम्मेदारी की चिंता, ऐसे समय में सरकार की योजना के माध्यम से एक एक व्यक्ति को, अंतिम व्यक्ति तक को खाद्यान्न की व्यवस्था, और मजे से लोगों ने लॉकडाउन और कोविड पीरियड को काटा। उनके लिए अच्छी दवाई की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था। तो मुखिया और सरकार अगर उनके प्रति काम कर रही है तो उनके प्रति स्वाभाविक रूप से लगाव है, और छत्तीसगढ़िया भाव भी यही है। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। बिल्कुल ठीक है अमरजीत जी। राहुल सर, हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि ये छत्तीसगढ़ के लोगों में जो गर्व की भावना आई है, इसके पीछे कारण क्या है, और वो छत्तीसगढ़िया की जो छाप है, वो आचार व्यवहार, संस्कृति, सभ्यता, कामकाज आपके शहर, आपके राज्य में कैसे झलकती? मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, एक छत्तीसगढ़ में सामान्य रूप से अगर हम कहें तो एक बहुत अपने विचारों में, अपने स्वभाव में, अपने व्यवहार में सहजता है। वो सहज, हम बहुत सहज भाव से कहते थे कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। लेकिन जब ये बात कही जाने लगी तो दो स्तर पे इसे समझने की कोशिश करें। एक तो कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया हम अपने लिए कहते हैं, तो हमको कई बार ये देखना पड़ता है कि हम ऐसा कह रहे हैं तो किन कारणों से कह रहे हैं। क्योंकि जो हमारी जीवन शैली है, जीवन शैली कहने का मतलब, आप लिंगानुपात को देखिए, छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात बहुत अच्छा है। महिलाओं का सम्मान जिसकी अभी चर्चा हो रही थी, छत्तीसगढ़ में ऑनर किलिंग नहीं है, जो एक तरह से कहिए छत्तीसगढ़ की एक परंपरा की आलोचना होती है, जबकि मैं मानता हूं कि वो परंपरा मतलब राजा राम मोहन राय, विधवा विवाह, या उस जमाने से लेके जो यहाँ परंपरा रही है चूड़ी पहनाने की परंपरा, कई बार बड़े उपेक्षा की नजर से उसको देखा जाता है। लेकिन हम एक सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से देखें तो हमारा जो सोशल सिंटेक्स है वो इन परंपराओं के कारण इतना मजबूत रहा है और सौहार्द रहा है। एक और परंपरा की मैं बात करना चाहूंगा। दरअसल होता यह है कि जब छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहिए तो ये लगता है कि हम आपस में तो कह लेते हैं एक दूसरे को, लेकिन दूसरे कब कहेंगे कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया है। ये तो सिर्फ हम अपने कहने से काम नहीं चलेगा, और तब शायद हमको अपनी ही संस्कृति को एक बाहरी व्यक्ति की नजर से देखना पड़ता है, या कोई बाहर का व्यक्ति आता है तो उससे हमको पूछना पड़ता है कि यहाँ तुमको क्या अलग चीज। अभी जैसे IIM के प्रोफेसर साहब आए थे, उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान सिर्फ एक छत्तीसगढ़ राज्य था जहाँ इतनी गर्मजोशी से, इतने सहृदयता पूर्वक उनको वेलकम किया गया। तो ये जब हम अलग अलग
यहाँ मितान प्रथा है। मेरा ख्याल है जाति प्रथा को लेकर जितनी उदारता छत्तीसगढ़ में है, मितान प्रथा के पीछे सबसे बड़ा आधार यही होता है कि हम एक दूसरे के मितान, गिया या सखी की परंपरा है। तो ये परंपरा है इसीलिए कि जो जातिगत भेद हैं उसके बीच सद्भाव कायम हो सके। एक बहुत उच्च जाति, एक बहुत कथित रूप से सामान समाज में निम्न जाति, तो वो सिर्फ एक दूसरे के मितान भाई नहीं हो जाते, बल्कि वो पीढ़ियों तक एक दूसरे का निर्वाह करते हैं। सगे भाई, एक जो सहोदर होते हैं, उनके बीच भेद हो सकता है, लेकिन जो गिया है, मितान है, सखी है, उनके बीच कई पुश्तों तक ये रिश्ता रहता है। वाह। तो ये जो परंपराएं हैं, गिया की परंपरा, मितान मितानिन की परंपरा, जेंडर इक्वालिटी की परंपरा। एक चीज छोटी सी और मैं ध्यान कराना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो परंपराओं से ऐसे ध्यान जाता नहीं, क्योंकि वो हमारे जीवन का हिस्सा है। हम धान का कटोरा की बात अक्सर कहते हैं और मजाक में छत्तीसगढ़ के लोगों को कह दिया जाता है कि भाई धान का कटोरा मतलब तुम लोग तो भतखया लोग हो, चावल खाने वाले लोग हो। वैसे चावल हर जगह खाया जाता है, लेकिन मैं ये ध्यान कराना चाहूंगा कि धान का कटोरा सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम धान अधिक उपजाते हैं। धान का कटोरा सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम चावल खाना पसंद करते हैं। धान का कटोरा इसलिए है, सुबह यहाँ सत्र में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के चंदेल साहब आए थे, गिरीश चंदेल साहब। यहाँ कृषि विश्वविद्यालय में जो धान की विभिन्न प्रकार की किस्में हैं, उन किस्मों की संख्या इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर के बाद दूसरी दुनिया का सबसे बड़ा संग्रह है, और वो संग्रह 23,250 वो संख्या है। और सिर्फ संख्या का संग्रह नहीं है, उन सभी के लिए रिसर्च किया गया है कि वो कितने दिन का है। और उसमें एक दो छोटी चीजें आपसे और शेयर कर लूं कि उसमें ये बहुत हम में खास क्या है, वो काबा काबा टाइप का गीत होता है ना, तो छत्तीसगढ़ के धान में काबा, तो काबा में एक डोकरा डोकरी धान बा, जिसका कॉर्नेल का साइज 13.8 मिलीमीटर है, जो यूं शायद दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्नेल है, वो हमारे पास है। डोकरा डोकरी जो उसी तरह एक धान है राम लक्ष्मण, और राम लक्ष्मण वो धान है जिस धान के अंदर चावल के 2 दाने निकलते हैं, ये हमारे पास है। इसके अलावा 2 दाना हमारे पास धान है। तो धान की इतनी किस्में और उन किस्मों पर किया गया शोध, तो छत्तीसगढ़ में ये सब चीजें गौरव की चीजें हैं। और मुझे लगता है कि इन गौरव की जितने भी तथ्य हैं, अभी तक शायद बहुत ज्यादा हम भावुक थे, भावनावश कहते थे, और ये भावना ही वो ताकत देती है और हमको कई बार प्रेरित करती है कि हम उन तथ्यों की भी खोज करें, जिससे सिर्फ छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया हम न कहें, हम कहें कि ना कहें, दुनिया कहे। दुनिया और ये नहीं, जरूर आज स्थिति बन रही है। आप लोगों के प्रयास से, सिंहदेव जी बैठे हैं, आप सब आपकी सरकार के प्रयास से ये हो रहा है, लोग कह रहे हैं। बहुत धन्यवाद राहुल सर, आपने बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। कृति जी, वो बोरेबासी क्या है भाई? आजकल आपका बड़ा पॉपुलर हो रहा है, और ये खान पान मिलेट्स में आप सबसे आगे, कैसे आपने सोचा कि छत्तीसगढ़ का जो खान पान है उससे मुझे प्रमोट करना है? जैसे सर बोल रहे थे कि घर के मुखिया ही जो है, अगर वो राज्य के मुखिया ही हैं जो अगर छत्तीसगढ़ी परंपरा को आगे बढ़ाएं, तो मेरी भी शुरुआत वैसे ही होती है कि मेरे घर पे जितने भी लोग हैं सब छत्तीसगढ़ी पे काम कर रहे हैं, अच्छा, या छत्तीसगढ़ पे काम कर रहे हैं। मेरे नाना, मेरे पापा, मेरी मम्मी। तो बचपन से मैंने यही सीखा है कि छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाया जा सके, और कुकिंग में मेरा इंटरेस्ट था बचपन से। तो जब 2016 में मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया, उसके पहले मैं जब इंटरनेट चलाती थी और छत्तीसगढ़ी कुजीन गूगल करती थी या छत्तीसगढ़ी रेसिपीज, तो उसमें एक भी रेसिपी नहीं आती थी। तो मैंने सोचा कि मुझे लगा कि होगी, क्योंकि हम घर पे खाते हैं, बाकी लोग भी खाते होंगे और इंटरनेट पे डालते होंगे, पर ऐसा नहीं था। तो बाय चांस में भाई को वेबसाइट डिजाइनिंग आती थी, तो उसने एक मेरा ब्लॉग बना दिया। तो शुरुआत वहां से हुई। मैंने छत्तीसगढ़ी रेसिपीज को डॉक्यूमेंट करने की एक मुहिम स्टार्ट की है। जितने भी लॉस्ट रेसिपीज हैं, पुरानी रेसिपीज हैं, या जैसे छत्तीसगढ़ी भाषा जो है, आप रायपुर में अलग है, बिलासपुर में अलग है, उसी तरह खाना भी यहाँ का अलग है।
तो जैसे जैसे मैंने रेसिपीज डालना स्टार्ट किया तो पता चला कि कढ़ी में भी लड़ाई हो जाती है इंटरनेट पे। जैसे मैं कोई रेसिपी पोस्ट करती हूँ, नीचे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि कढ़ी ऐसे नहीं बनती, हम तो ऐसे बनाते हैं। तो धीरे धीरे पता चला कि हर समुदाय, हर जाति या छोटी छोटी कम्युनिटीज हैं, उन पे भी रेसिपीज डिफर करती है। तो इन रेसिपीज ये सारी रेसिपीज डिफर क्यों करती है, ये सारी चीजें मैंने डॉक्यूमेंट स्टार्ट किया। तो अभी बहुत सारे मेरा ऑनलाइन चैनल है, तो मैंने ये भी मुहिम किया कि ऑफलाइन भी एक इम्पैक्ट पड़े। और बोरेबासी के बारे में आपका सवाल था, तो अभी मैं राज्य के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने बोरेबासी डे एक डिक्लेयर किया है। 1 मई को हम बोरेबासी डे मनाते हैं। तो बोरेबासी में एक डिफरेंस है। आजकल वेस्ट में की अगर बात करें तो फर्मेंटेड फूड के बारे में बहुत बात करते हैं कि इट्स गुड फॉर योर गट। तो बोरेबासी भी एक फर्मेंटेड फूड है, जो रात का जो चावल है उसको भिगा देते हैं, फिर उसको सुबह खाते हैं तो अच्छा होता है, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। मोस्टली गर्मियों में खाया जाता है। तो बोरे जो हम रात को सुबह भिगा के रात को खाते हैं वो बोरे होता है, और बासी जो रात के बचे हुए चावल को सुबह खाते हैं तो वो बोरेबासी होता है। दोपहर में हमने बहुत अच्छा खाना खाया आपका छत्तीसगढ़ी, बिल्कुल यहाँ होटल वालों ने इंतजाम किया था। और आपके ब्लॉग को देखकर, आपके चैनल को देखकर भी काफी कुछ हम लोग बात कर रहे थे कि ये खाएंगे वो खाएंगे। अमरजीत जी बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला इंडिया टुडे के इस कार्यक्रम के लिए। राहुल सर बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई आपने। और कृति जी आपका भी बहुत धन्यवाद, आप तीनों यहाँ पर आए, हमारे मंच की शोभा बढ़ाई, बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ हमारे मेहमानों का धन्यवाद कीजिए।